करवाते थे, अभी वो चीज आपके फ्रंट एंड पे आ गया है। तो आप सिंपली मर्चेंडाइज में जैसे जाते हैं, एक ऑप्शन आपको मिलता है स्टॉक अपडेशन का। तो अगर आपका स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक वैल्यूएशन, ये अगर एक तरह की रिपोर्ट बता रही है और क्वांटिटी ऑन हैंड में अगर मिसमैच है, कुछ और रिपोर्ट बता रही है, तो आप उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब स्टॉक अपडेट पे जाएंगे, यहाँ पे आपका गोडाउन नेम सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे किस आइटम का है, पीओ नंबर यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इंडिविजुअल को पीओ नंबर का करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, या सबको एक साथ भी कर सकते हैं। सिंपली व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा क्वांटिटी ऑन हैंड आपका कितना शेष बचा हुआ है क्लोजिंग, वो यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसका क्वांटिटी अपडेट हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वांटिटी ऑन हैंड और स्टॉक रजिस्टर मिसमैच का जो इशू है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नए अपडेट्स थे ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाह रहा था कि अभी कल मीटिंग भी हुई थी जिससे अरविंद सर से एपेक्स में मीटिंग भी हुई थी। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अभी मर्चेंडाइज मॉड्यूल में सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, इनकी एंट्रीज कर रहे हैं, जबकि वो मैनुअल में उनकी वो ट्रांजेक्शंस नहीं है। अगर आप कोई भी गलत कर रहे हो, सेल गलत कर रहे हो या परचेज गलत कर रहे हो, तो आप सेल कैंसिल करिए। सेल कैंसिल का जो आपके पास ऑप्शन है आप उसको यूज करिए। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न इनको मत यूज कीजिए। अगर ऑलरेडी आपके ट्रांजेक्शन है, डे बुक में आपने दिखाया है कि हाँ हमने परचेज रिटर्न किया था, हमने सेल रिटर्न किया था, तो आप उन ट्रांजेक्शन को करिए, वरना आप सेल कैंसिल का यूज कीजिए। इसमें सर दीपक सर, इसमें एक थोड़ा सा है कि अगर मान लो पेक्स ने कोई परचेज करा है, परचेज कर लिया, परचेज करा तो परचेज वाउचर बनाया उसने सन्ड्री एड, तो अब उस परचेज एड को तो वो आपके भी विपणन संघ में सन्ड्री एड में बना, तो अब उसका परचेज कैंसिल करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न ही करना पड़ेगा उसका फिर एक बार अगर पूरा परचेज हो गया तो परचेज मैनुअल में वो ट्रांजैक्शन है फिर। मान लो मैनुअल में ट्रांजैक्शन है या नहीं भी है, अगर एक बार अगर अपन ने सिस्टम में अगर परचेज पूरा कर लिया, मतलब उसका परचेज वाउचर बन गया, तो अब उस परचेज वाउचर बनने के बाद उसको परचेज कैंसिल कैसे करेंगे ये बताइए थोड़ा। परचेज कैंसिल कर सकते हो आप, उसके बाद परचेज का वाउचर डिलीट करेंगे पहले, उसके बाद परचेज कैंसिल में जाके कैंसिल पेंडिंग से जब आप डिलीट करते हो वाउचर को तो वो परचेज कैंसिल में दिखेगा आपको। अच्छा, बस सेल नहीं होना चाहिए। सेल पे आपका फ्यूचर सेल नहीं होना चाहिए, बस उस पीओ से आपने सेल्स कर दी फिर आप उसको कैंसिल कर रहे हो। मान के चलिए आपने कोई मर्चेंडाइज परचेज किया, उसका वाउचर बना लिया, राइट? तो वाउचर आपको पेंडिंग वाउचर में रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपको लगता है कि ये परचेज मैंने गलत कर दिया, तो आपने पेंडिंग वाउचर से इसको डिलीट कर दिया वाउचर को। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप मर्चेंडाइज में आएंगे। वाउचर डिलीट करने के बाद, है ना, जब तक वाउचर डिलीट नहीं होगा तब तक कैंसिल में नहीं दिखेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ से परचेज कैंसिल पे जाकर उसको कैंसिल कर सकते हैं। सेम एज इट इज आपके पास सेल कैंसिल का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आप जैसे परचेज कैंसिल पे आएंगे तो जिस भी पीओ का आपने वाउचर डिलीट किया होगा वो डिटेल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। परचेज का भी और परचेज रिटर्न का भी दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने परचेज रिटर्न कर दिया गलती से तो उसका भी आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं वाउचर डिलीट करने के बाद। उसका प्रोसीजर ही यही है कि अगर आपका वाउचर पेंडिंग में है, पहले आप पेंडिंग वाउचर से डिलीट करें, उसके बाद आप परचेज या सेल कैंसिल पे आए। अभी यहाँ पे मैं इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मैंने उसको सीओ से लॉगिन नहीं किया है, इसलिए वो एरर देता है। आप जैसे परचेज कैंसिल पे आएंगे, आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका पीओ नंबर का ऑप्शन आएगा आपके पास। जिस भी पीओ को आप कैंसिल करना चाहते हैं वो पीओ सिलेक्ट करके आप रीजन डालेंगे, क्यों कैंसिल कर रहे हैं उसको रीजन डाल के जैसे सेव करेंगे तो वो परचेज आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल करने के बाद एक बार आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, मर्चेंडाइज में आएंगे, अपडेट स्टॉक जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से एक बार स्टॉक अपडेट करेंगे तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा रिपोर्ट। स्टॉक अपडेट का काम ही यही है, जिससे आप मेंबरशिप लोन मॉड्यूल में आप आउटस्टैंडिंग अपडेट करते हैं, ये एज अ रिफ्रेशर काम करता है। कहीं भी कुछ अगर ग्लिच हो तो सिस्टम को रिफ्रेश कर देता है। सेम एज इट इज आपके पीडीएस मॉड्यूल के लिए भी है। पीडीएस में भी आएंगे, वहां पे आपको स्टॉक अपडेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका स्टॉक रजिस्टर क्वांटिटी ऑनलाइन मिसमैच कर रहा है या आपने कोई परचेज सेल का वाउचर डिलीट किया है तो आप एक बार इसको रिफ्रेश जरूर करें। ठीक है, और कोई डाउट? और
एक और प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। जैसे अभी किसी का इशू आते हैं ना कि क्लोजिंग स्टॉक का हमारा 1/4/24 के ट्रायल बैलेंस में गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है, सही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या ट्रायल बैलेंस गलत आ रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, पहले तो आप जब 1/4/24 का ओपनिंग ट्रायल जब जनरेट कर रहे हो तो उसके लिए आपका 31 का डे एंड होना जरूरी है। ठीक है, उससे पहले आप 1/4/24 का ट्रायल बैलेंस ओपनिंग ट्रायल जो आप जनरेट करते हो वो नहीं करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आपने 31 का भी आपने बिफोर डे एंड ट्रायल बैलेंस मिला दिया, बिफोर डे एंड बैलेंस शीट मिला दी, उसके बाद आपने 31 का लॉगिन करके आप देख रहे हो कि गलत आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी है मर्चेंडाइज या पीडीएस है उसका स्टॉक वैल्यूएशन जनरेट करना है, डेट डाल के 1423 टू 31/3/24। ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन जनरेट करने के बाद आप जनरेट करोगे आपकी ट्रेडिंग अकाउंट रिपोर्ट बिफोर डे एंड। ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर डे एंड रिपोर्ट जनरेट करने के बाद आपको जनरेट करना है ट्रायल बैलेंस बिफोर डे एंड, और उसके बाद आपको एक बार ये अपडेट लेजर बैलेंस का जो ऑप्शन है उसको रन करना है। उसको रन करने के बाद आप दोबारा जब ओपनिंग ट्रायल जनरेट करोगे तो आपके डिफरेंसेस जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग कहीं पे भी कुछ इशू आएगा तो इस प्रोसीजर को आप फॉलो करना, आपका रिजॉल्व फ्रंट एंड से आपके एंड से रेजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और ये करंट डेट पे आप लॉगिन करना, करंट डेट पे पैक्स को लॉगिन करके ही ये प्रोसीजर करना। आपका फ्रंट एंड से आपको टिकट रेज करने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम से इशू ऐसे मैं यही प्रोसीजर फॉलो करके वो टिकट आप क्लोज करता हूँ, तो आपको टिकट रेज करने की जरूरत भी नहीं है। आप अगर ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपके एंड से ही समाधान हो जाएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। देखो, जैसे आपका कोई ओपनिंग ट्रायल आप चेक कर रहे हो उसमें मिसमैच आ रहा है, किसी का या क्लोजिंग स्टॉक में गलत वैल्यू आ रही है या किसी में गलत वैल्यू आ रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक वाला है तो उसके लिए तो पहले मर्चेंडाइज में जाके, या पीडीएस का अगर गड़बड़ आ रहा है तो पीडीएस में जाके उसका जो स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट होता है वो आपको रन करना है। स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट रन करना है 1/4/23 फ्रॉम डेट में डालना है 1/4/23 से 31/3/24 के बीच में, जो भी डेट रहेगा आपका ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे आप 23/24 का ईयर एंड कर रहे हैं तो वो डेट डालना है। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर का डेट डाल के जनरेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एफएस में आके सबसे पहले ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर डे एंड रिपोर्ट है इसको आपको जनरेट करना है। यहाँ पे आप को वेरीफाई हो जाएगा कि जो स्टॉक वैल्यूएशन में मेरी वैल्यू आ रही है वो ही आपकी ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर डे एंड में वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे वो वेरीफाई हो जाएगा सही कर रही है। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बिफोर डे एंड जनरेट करना है, और उसके बाद यहाँ से जस्ट आपको अपडेट लेजर बैलेंस रन कर देना। बस ये कर दोगे तो आपका जो ओपनिंग ट्रायल का इशू है वहाँ पे मिसमैचेस होते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर आप फॉलो कर लेना अगर किसी में आपको इशू आए तो। सर एक और क्वेश्चन, ये 31/3/25 की डे एंड करने, ईयर एंड करने के लिए कुछ गाइडलाइन? नहीं, अभी उसका कोई गाइडलाइन नहीं है। आप अपना डे टू डे सारा मॉड्यूल एंट्री कर ले, जो ऑडिट और जो प्रोविजन सेल की एंट्रीज है उसके लिए आपको बाद में बताया जाएगा। अभी उसका कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है। आपको सिर्फ ये अभी ये करना है कि आपका जो डे टू डे एंट्री है और जो मॉड्यूल एंट्रीज है वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए आपको। हाँ ठीक है, जो हो गई वो आगे की शुरू करते हैं, 1/4 के आगे का आगे भी कर सकते हो, डे एंड भी कर सकते हो 31 का, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, डे एंड भी कर सकते हो। बस आपको मॉड्यूल एंट्री पूरी करके चलनी है, मॉड्यूल एंट्री कोई भी छोड़नी नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजन से एंट्री है वो आपकी ऑडिट मॉड्यूल से अदर ट्रांसफर का ऑप्शन आता है, आप वहां से कर सकते हो। वहां पे ट्रांजेक्शन डेट डालने का ऑप्शन आएगा, 31/3/25 आप डाल दोगे, वहीं से आपकी प्रोविजन एंट्री हो जाएंगी। आप डे एंड भी कर सकते हो 31/3/25 का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने अगर एक बार डे एंड कर दिया, आप आगे बढ़ गए, इस साल जैसी कहानी अगर अगले साल भी फंसी तो फिर वो नहीं हो पाएगा कि आपकी मॉड्यूल एंट्री छूट गई है या कोई मॉड्यूल से रिलेटेड कोई अमाउंट छूट गया है, तो वो नहीं करना है। पहले वेरीफाई करे सब कुछ ओके है तो ही आगे बढ़े। ठीक है। हाँ, और कई पैक्स में क्या था कि उन्होंने कुछ क्लोजर कर रहे थे, जैसे 1-2 पैक्स में तो मेरी नजर में थे कि उनका क्या था, उन्होंने टर्म डिपॉजिट के क्लोजर कर दिए, वहां पे उनको गलत अमाउंट दिखा तो उन्होंने गलत अमाउंट से उसको क्लोज कर दिया, और फ्यूचर में बोल रहे हैं कि हमारा वहां पे आ रहा था तो हमने ऐसे एडजस्ट करके उसको आगे बढ़ गए। आपको कहीं पे भी इशू फेस हो रहा है, डायरेक्टली टिकट रेस कीजिए,
एडजस्टमेंट मत करना, क्योंकि फिर फ्यूचर बैक डेट में उसको डेटा सही करने में ना फिर बहुत टाइम जाएगा, वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। कहीं पे भी आपको कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, कहीं पे भी आप फंस रहे हो, आप अपने आरएम को कांटेक्ट कीजिए या डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कीजिए। मैं उसका जो भी रेजोल्यूशन होगा वो करके आपको दे देंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। कोई भी अमाउंट मिसमैच हो, कुछ भी हो, आप इशू रेज करिए। जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आज अगर आप कुछ भी जोड़ तोड़ करके आगे बढ़ जाओगे, फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम होनी है, जैसा कि इस बार हुआ है। तो उस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। और ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता कि और किसी को कोई डाउट होगा, या जो भी कॉन्सेप्चुअल इश्यूज थे या जो भी एंट्री से रिलेटेड इश्यूज थे या जो नए अपडेट्स थे वो सबको समझ में आया होगा। दीपक सर जी सर, वो ताल वाला इशू करवा दीजिए ना प्लीज, वो लाइबिलिटी शो नहीं हो पा रही है, ईयर एंड करना बाकी तो अभी सुबह ही मैंने उसके रिगार्डिंग फॉलोअप लिया है, वो लाइबिलिटीज वाला जो इशू था आपका। हाँ। वो 2-3 दिन से फॉलोअप ले रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि अभी जिन लोगों का ईयर एंड हो गया है वो लोग 1/4/24 से कंटिन्यू एंट्री करें, क्योंकि अभी दूसरा फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया है ना, डे वाइज। अभी कुछ दिनों में मोस्टली अगले हफ्ते के अंदर ही आपको दोबारा से ऑडिटर अलॉट हो जाएंगे, फिर से ईयर एंड करने का, ऑडिट करने का आ जाएगा। उससे पहले आप लोग अपनी एंट्रीज कंप्लीट कर रहे, नहीं तो फिर वही प्रेशर आएंगे, फिर वही जल्दी जल्दी में एंट्री करवानी है, तो फिर गलतियां होने के चांसेस है ना। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए कि एंट्री कंटिन्यूसली चलती रहे, क्योंकि कई मोस्टली पैक्स ऐसे हैं ना, 95% पैक्स ऐसे हैं जो लोग ईयर एंड करने के बाद सिंगल एंट्री नहीं कर रहे, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं वो लोग, है ना। तो उसको एंट्री कर लीजिए। उसको एंट्री करने के लिए थोड़ा सा आप लोग अगर पुशअप करेंगे, आप अगर थोड़ा सा उसको डीसी को सपोर्ट करेंगे और रेगुलर पैक्स वाले को थोड़ा एक आध मैसेज या कुछ बताएंगे, तो वो एंट्रीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे तब तक पैक्स काम नहीं करेगा, ये चीज तो आप लोगों को भी पता है। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक पैक्स काम नहीं करेगा। सिर्फ डीसी के बोलने से नहीं होता है या हमारे बोलने से नहीं होता है, आप लोगों को भी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा वो चीज को लेकर। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग आगे की एंट्री कंप्लीट करते हुए चलेंगे डे वाइज। और एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिख रहा होगा, लेगेसी डॉक्यूमेंट, है ना। यहाँ पे लेगेसी डॉक्यूमेंट में हमें क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, जो पैक्स का जो बैलेंस शीट है 22-23 और 23-24 हो या 24-25 हो, जो मैनुअल बैलेंस शीट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसको कैसे अपलोड करना है, मैं छोटा सा एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि कैसे अपलोड करना है। ठीक है, आप जैसे लेगेसी डॉक्यूमेंट में आएंगे, ये आप ही के लिए है, आप ही का डॉक्यूमेंट आपके पास ही रहेगा, ये किसी को दे नहीं रहे आप डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट आपके सॉफ्टवेयर में आप अपलोड कर रहे हैं बस। ठीक है, तो आप जैसे लेगेसी डॉक्यूमेंट में आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है अपलोड का, है ना। आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको 22-23 सिलेक्ट करना है, जिनका 22-23 कट ऑफ डेट था। 22-23 इसमें आप कट ऑफ डेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको अदर डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सारी चीजें हमको सिलेक्ट नहीं करनी है, हमको सिर्फ 2 ही चीजें अपलोड करनी है, तो उसके लिए हम अदर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। अदर डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट चूज करने का ऑप्शन देगा, जो आपका बैलेंस शीट है 22-23 का। इसमें कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे 2 नोट लिखे होंगे। पहला नोट है यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ ही सपोर्ट करेगा। दूसरा नोट ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होगा उसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 5 MB होना चाहिए। 5 MB है उससे कम, 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लेजर नंबर आपको डालना है, 1 2 3 4 अपने हिसाब से डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं। एक बार आप यहाँ से बैलेंस शीट अपलोड कर देंगे 22-23, उसके बाद 23-24। जिन पैक्स का ईयर एंड हो गया है वो लोग 23-24 का बैलेंस शीट जरूर अपलोड करें, है ना। यहाँ पे 23-24 सिलेक्ट करेंगे, सेम डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करके लेजर नंबर 1 2 3 जो भी आप डालना चाहिए वो डाल के जैसे अपलोड करेंगे, यहाँ से इसका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड होने के बाद आपको दोबारा अगर चेक करना है कि मैंने कौन सा अपलोड किया है, क्या अपलोड किया है, तो वो आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। सर्च पे जाएंगे आप, सर्च पे जाने के बाद आप जिस भी ईयर का डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, बाकी डिटेल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे, अदर डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए इस पैक्स का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक करने के लिए अपलोड किया था, ये अपलोडेड दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको देखना है कि आपने क्या अपलोड किया था वो भी देख सकते हैं।
ये लॉग आउट हो गया। ठीक है, ये कुछ इशू होगा सीओ से, सीओ से नहीं किया इसलिए उसने लॉग आउट कर दिया, तो आप यहाँ से देख भी सकते हो उस चीज को। ठीक है, ये तो हो गया दो चीजें। दूसरी बार आप जब दोबारा जब यहाँ पे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है वेरीफाई का। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं उसको आपने चेक कर लिया कि आपने क्या अपलोड किया वो सही है, तो उसको यहाँ से वेरीफाई करना है कि हाँ मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही है। 22-23 का किया है तो 22-23 का बैलेंस शीट है, मैनुअल बैलेंस शीट, वो सही है। उसको एक बार यहाँ से वेरीफाई भी आपको करना है सेम यूजर से। आपको यहाँ पे एयरपोर्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, व्यू करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक वेरीफाई का और एक डिलीट का, है ना। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। कौन पूछा था? दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई है एडिशनली कि एक 1/4/24 से जो एंट्री करनी है जिन पैक्स का ईयर एंड हो गया है, वो लोग प्लीज अपने पैक्स को थोड़ा सा इंश्योर करें कि वो लोग एंट्री आगे कर रहे हैं, उनको करवानी है, क्योंकि अभी आगे की ऑडिट भी आने वाली है। अगले 1 महीने के अंदर आपको ऑडिट खत्म करवाना है फिर से, तो फिर वही कहानी हो जाएगी, फिर भागना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा अभी से उस पर अगर आप पुशअप करेंगे तो वो सारी चीजें टाइम टू टाइम चलती रहेंगी, तो आपको प्रेशर नहीं होगा ज्यादा। दूसरी चीज, ये एक लेगेसी डॉक्यूमेंट बोला है जिनका ईयर एंड हो गया है, वो 22-23 और 23-24 का डॉक्यूमेंट यहाँ पे जरूर अपलोड करवाए। या तो टैक्स वाले को बोल दे, उनको समझ में नहीं आता है तो हमारी ड्यूटीज है वो वहां पे ट्रेनिंग अरेंज कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या लेगेसी डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है? कुछ डाउट हो तो सही है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ